हे, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने मुझे बुलाया, इतनी रिस्पेक्ट दी, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोग मुझे इतनी रिस्पेक्ट देते हो, इतनी तालियां बजाई, इतना मुझे सम्मान दिया, बहुत अच्छा लगा। अब वैसे आज के सेमिनार का टॉपिक तो कुछ अलग है, पर अगर बात सम्मान की हुई है तो थोड़ा सा मैं सम्मान को डिफ़ाइन कर देता हूँ। जब हम किसी और के लिए तालियां बजाते हैं, जैसे कि अभी मैं आया, आप लोगों ने इतनी तालियां वगैरह बजाई, इतना सम्मान दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा, ठीक है। पर कई लोग क्या होते हैं कि दूसरे की सक्सेस पर तालियां नहीं बजाते। पता है क्यों? इसीलिए नहीं कि वो दूसरों से जलते हैं। अगर आप सोचते हैं कि वो दूसरों से जलते हैं तो आप गलत हैं। इसीलिए क्योंकि वो बेमन से तालियां बजाते हैं। उनको कहीं ना कहीं लगता है यार मुझे भी ऐसा बनना है, मेरे अंदर भी ज़िद है, मैं बहुत जल्दी ये चीज़ कर लूँगा। पर वो गलत है क्या? गलत नहीं है वो, बस उनका नज़रिया थोड़ा सा अलग है। उनका नज़रिया क्या है कि ये जिनके लिए हम तालियां बजा रहे हैं, जो सक्सेसफुल हैं अभी, तो मेरा दिन वो कब आएगा? या उनको अपने अंदर कॉन्फिडेंस होता है कभी कभी, मेरे पास भी ये सारी चीज़ें हैं पर कोई मेरे लिए तालियां क्यों नहीं बजाता, इसलिए वो बेमन से बजाते हैं। तो मैं उन लोगों से एक बात सिर्फ ये कहना चाहूँगा, अगर आप लोगों को ऐसा लगता है, इस सेमिनार में कई लोग बैठे हैं जो मुझे पता है बहुत टैलेंटेड है, मुझसे भी ज़्यादा हो सकते हैं, होंगे, आज नहीं कल होंगे, फ्यूचर में होंगे। उनको लगता है कि मैं टैलेंटेड हूँ, तो हो ना टैलेंटेड, किसने मना करा है? सीरियसली आप वाकई में टैलेंटेड हो, क्योंकि सबसे पहली बात तो आप अगर इस सेमिनार में आए हो, मतलब कि आपको सीखना तो आप चाहते हो, सीखना चाहते हो तब तो आप आगे बढ़ रहे हो। अगर आप सीखना ही नहीं चाहते या आप सीख ही नहीं रहे होते तो आप यहाँ थोड़ी ना होते, घर पे बैठ के मूवी देख रहे होते आप, है ना। तो यहाँ बात क्या है, टैलेंटेड हो आप। मैं उन लोगों को सिर्फ ये बात बोलना चाहूँगा, जब भी आप कहीं जाएं तो अपना थोड़ा सा ये जो आप सोचते हैं अंदर, मेरे पास भी बहुत टैलेंटेड है, मैं भी बहुत टैलेंटेड हूँ, टैलेंट बहुत है मेरे पास, पर कोई तालियां नहीं बजाता, ये थोड़ा सा सोचने का नज़रिया जो है वो चेंज कर दो। क्यों? क्योंकि आप जिस जगह पर बैठे हुए हो और जहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ उस जगह में बहुत फ़र्क है। आप एक बार मेरी जगह पे आकर देखो, कुछ बोल कर देखो, आई एम डैम श्योर कि तालियां ज़रूर बजेंगी, क्योंकि आपके अंदर कुछ नया है, क्वालिटी है। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि आप वहाँ बैठे हुए, कोई आपको जानता नहीं है। मैं यहाँ खड़ा हूँ, मुझे सब जानते हैं। फ़र्क यही है ना। आप सोचो कि आप वहाँ बैठे रहो और आपका टैलेंट किसी को पता चल जाए तो नहीं चलेगा, आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि आप यहाँ स्टेज तक पहुँच जाओ। टैलेंट है, बहुत अच्छी बात है, आप टैलेंट अपने पास, ठीक है, और अपना टैलेंट बढ़ाओ, पर एक वो रास्ता ढूंढो जो आप उस ऑडियंस से निकल के आप यहाँ स्टेज तक पहुँच जाओ। वो रास्ता क्या है वो तो आपको खुद ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि फील्ड आपकी जो भी है, आप जिस फील्ड से टैलेंट रखते हो वो तो आपको ही पता होगा। तो वो चीज़ मैं या आपको कोई और तो नहीं बता सकता, तो वो आपको खुद ढूंढना पड़ेगा रास्ता कि आप स्टेज तक कैसे पहुँचोगे। ओके, सो आज का सेमिनार हम स्टार्ट करते हैं, है ना। और आज का जो सेमिनार है या जिस भी चीज़ पे हम बात करेंगे, थोड़ा सोचेंगे, थोड़ा समझेंगे, सारी चीज़ें हम ये करेंगे, ठीक है। तो आज हम बात कर रहे हैं टाइम मैनेजमेंट। टाइम क्या है? अभी तक हमारी इस दुनिया में
जो लोग टाइम को समझते आए हैं वो लोग कहीं ना कहीं बहुत अच्छे लेवल पर हैं। जो लोग टाइम को सिर्फ एक एक डेली रूटीन के लिए यूज़ करते हैं कि मुझे 1 घंटे में ये करना है, 4 घंटे में ये करना है, आधे घंटे में मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा, वो 15 मिनट में वो काम ख़त्म करके और फिर घर पहुँचना है मुझे, और घर जाके फिर इतने बजे एक मूवी आ रही है मुझे वो देखना है। अगर आप ये सोचते हो आप कहीं नहीं पहुँच पाओगे। पहुँच रहे हो, कुदरत का एक अनोखा नियम देखो, आप पहुंच रहे हो, जहां आप पहुंचना चाह रहे हो वहां आप पहुंच रहे हो, पर आप वहां नहीं पहुंच रहे हो जहां आपको पहुंचना चाहिए था। क्यों नहीं पहुंच पा रहे हो वहां? उसकी वजह क्या है? क्योंकि आप छोटे छोटे कामों में लगे हुए हो। टाइम आपको पता ही नहीं, आप टाइम जो घड़ी आप यूज़ कर रहे हो, आपकी घड़ी भी वही टाइम बता रही है, बिल गेट्स की घड़ी भी वही टाइम बता रही है, एक सक्सेसफुल पर्सन की घड़ी भी वही टाइम बता रही है। कोई अलग तो नहीं है कि आपकी घड़ी में 12 घंटे हैं, 24 घंटे हैं, उनकी घड़ी में 13 घंटे दिन में बताते हैं, 24 घंटे की बजाय 25 घंटे होते हैं उनके में। ऐसा तो नहीं है। पर प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम यहाँ है कि आप जो काम कर रहे हो वो आप सिर्फ अपने डेली रूटीन को चलाने के लिए कर रहे हो। मुझे इतने बजे यहाँ पहुँचना है, उतने बजे मुझे वहाँ पहुँचना है, और इतने बजे मुझे यहाँ पहुँचना है। इस काम को मैं इतनी देर में ख़त्म कर लूँगा। क्यों? क्योंकि मैं घड़ी पे ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ ना, मैं डेली रूटीन पे ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ। मैं उन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ जो मुझे करना ही नहीं चाहिए। अरे ये तो वैसे भी होंगे ना, आप अगर नहीं भी करोगे तो भी होंगे। आप अगर कॉलेज में हो तो क्या घर नहीं जाओगे क्या? हाँ, वो एक बात अलग है कि आपने प्लान कर ही लिया है कि मुझे 4 बजे यहाँ से निकलना ही है और 5 बजे मुझे घर पहुँचना है। घर तो आप वैसे भी पहुँचोगे, थोड़ा लेट हो जाओगे तो भी यहाँ से निकलोगे। पर अगर लाइफ के उसमें अगर आप लेट हो गए, सक्सेस पाने में अगर आप लेट हो गए, वहाँ क्या करोगे? वहाँ कोई रीटेक है? नहीं मिलेगा। कोई और मौका मिलेगा आपको? नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि आप डेली रूटीन पे जो आप वर्क कर रहे हो उसमें आप ये भूल गए कि सक्सेस के लिए आपको क्या वर्क करना है या टाइम मैनेज कैसे करना है। डेली रूटीन तो वैसे भी होना ही होना है। सुबह आप उठते हो, ब्रश करते हो, फ्रेश होने जाते हो, नाश्ता करते हो, डिनर करते हो, सारी चीज़ें करते हो। या एक नॉर्मल सी अगर हम बात करें पानी पीने की बात, वो तो आप वैसे भी करते ही हो ना, पानी तो आप पीते ही हो, ये रूटीन में है। इस चीज़ को चेंज थोड़ी ना कर सकते हम। नींद आती है आपको, रूटीन में है। रात को जाके आप सो जाते हो, चेंज करके दिखाओ तब माने, नहीं कर सकते ना। तो जो चीज़ चेंज करनी है उस चीज़ को चेंज करो ना। इन चीज़ों में टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? अच्छा, टाइम मैनेजमेंट में एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ। जो टॉपर्स जो स्टूडेंट होते हैं उनका टाइम टेबल और नॉर्मल लोगों का टाइम टेबल क्या होता है, आप लोग अपना टाइम टेबल मैच करिएगा अगर कभी आप लोगों ने बनाया हो तो। टाइम टेबल जो नॉर्मल लोग होते हैं वो कैसे टाइम टेबल बनाते हैं? 6 सब्जेक्ट हैं मेरे पास, मैथ, सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, जो आपके सब्जेक्ट हैं देख लीजिएगा आप। 1 घंटे मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ना है, 1 घंटे मुझे वो सब्जेक्ट पढ़ना है, 1 घंटे मुझे वो सब्जेक्ट पढ़ना है। ऐसे ऐसे करके आपने सारे सब्जेक्ट डिवाइड कर दिए 1-1 घंटे में। अब आप सबसे पहला सब्जेक्ट जो है आपका, जैसे सपोज करिए मैथ है, आपने उठा के बैठ गए, आप मैथ को लेकर बैठ गए, सम्स करना आपने शुरू करें। एक सम्स करने में ही आपको आधा घंटा निकल गया। दिमाग आपका पूरा मतलब ऐसा हो गया कि आपको करना ही नहीं। अब आप सोच रहे हो मैथ से पीछे छूटे, आधा घंटा फिर भी बचा है, पर आप आधे घंटे और घिसोगे उसको। क्यों घिसोगे? क्योंकि मैंने टाइम टेबल बनाया भाई, टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ना चाहता हूँ मैं। आधे घंटे और घिसा आपने, जैसे तैसे खींच तान के करा, 1 घंटा पूरा हो गया। अब आप इंग्लिश लेके बैठे, इंग्लिश आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, ठीक है, इंग्लिश लेके बैठे। अब आपने इंग्लिश के 4-6 क्वेश्चन आपने याद कर भी लिए, हो गया। अब आपने थोड़ा सा रेस्ट लिया, अब आप फिर तीसरा सब्जेक्ट लेके बैठे। तीसरे सब्जेक्ट जब पढ़ने की बारी आई तो आप बहुत बोर हो चुके हो। क्यों हो चुके हो? क्योंकि आप ऑलरेडी 2 सब्जेक्ट पढ़ चुके हो, और वो एक ही सब्जेक्ट नहीं था, वो अलग अलग सब्जेक्ट थे, तो और दिमाग का थोड़ा सा कचड़ा हो गया। कचड़ा क्यों हो गया? क्योंकि आपने पहले मैथ करा, फिर आपने इंग्लिश पढ़ा, तो दोनों थोड़ा सा कंबाइन हो रहा है, वहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है। अब अगर मैं आपको बात करूँ,
आपके माइंड की। तो आपका माइंड एक दिन में इतनी सारी चीज़ें थोड़ी ना से याद रख सकता है। आप ये चीज़ आपके रूटीन में नहीं है ना। अगर आपने बचपन से ये चीज़ रूटीन बना के रखी हो कि मुझे 1 घंटे ये करना है 1 घंटे के, तो आपके माइंड को हैबिट में आ जाएगा 1-1 घंटे मुझे हर सब्जेक्ट पढ़ना है, तो आपको वो चीज़ याद भी रहेगी। पर आप तो ये टाइम टेबल सिर्फ एग्ज़ाम के टाइम पे बना रहे हो, तो वहाँ तो प्रॉब्लम रहेगी ना। वहाँ तो आपका माइंड याद नहीं रख सकता ये सारी चीज़ें। तो अब प्रॉब्लम क्या हुई, सेकेंड डे जब आपने टाइम टेबल बन से पढ़ने बैठे तो आप फर्स्ट डे का आप भूल गए, क्योंकि आपने सारे सब्जेक्ट पढ़ने की कोशिश करी। तो वहाँ थोड़ा सा माइंड ने सारी चीज़ें बाहर कर दिया। वो इतने जल्दी वो सारी चीज़ें एक्सेप्ट नहीं कर सकता ना आपका माइंड। कोई मेमोरी कार्ड तो है नहीं, हार्ड डिस्क तो है नहीं कि आपने यहाँ से उठाया वहाँ आपने पेस्ट कर दिया, अपने बुक में से उठाया वहाँ पेस्ट कर दिया तो वहाँ वो स्टोर हो गया, ऐसा तो है नहीं। माइंड तो माइंड है भाई, जब तक उसको आदत नहीं पड़ेगी वो सारी चीज़ें याद करना शुरू नहीं करेगा। ये तो ये हुआ नॉर्मल लोगों का टाइम टेबल। अब ऐसे में क्या होता है कि कोशिश आपने पूरी करी, बल्कि इतनी हद से ज़्यादा कोशिश करी कि वहाँ भी प्रॉब्लम आ गई, पर रिजल्ट कुछ नहीं निकला। अब टॉपर्स लोगों के टाइम टेबल देखिए, मैच कर रहे हो ना, अपने अपने टाइम टेबल मैच करना, ठीक है। अब टॉपर्स लोगों के टाइम टेबल कुछ ऐसे होते हैं, आज मुझे मैथ्स की 2 यूनिट ख़त्म करनी है। मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा। आज मुझे मैथ्स की 2 यूनिट ख़त्म करनी है। टाइम की कोई बाउंडेशन है क्या? नहीं है। आपके पास पूरे 24 घंटे हैं। मैं 24 घंटे की बात कर रहा हूँ, 24 घंटे हैं आपके पास। चाहे तो आप अभी से लेकर बैठ जाइए, 2 यूनिट ख़त्म करना है आपको, या पूरा दिन आप मस्ती करो, सो जाओ, कुछ भी करो, जो भी आपको करना है, जो अच्छा लगे आपको वो करो, पर 2 यूनिट आपको 24 घंटे में ख़त्म करना है। या आप 5-5, 10-10 मिनट करके आप स्टडी करो, कोई इशू नहीं है। तो आप जब ऐसा करोगे तो आप एक चीज़ उसमें पॉजिटिव चीज़ आप ये पाओगे, उसमें आधे घंटे आप पढ़ने बैठे हैं, थोड़ा सा आपको बोरियत फील हुआ, थोड़ा सा आप बोर हुए, ठीक है छोड़ दो, क्योंकि आपको पता है 24 घंटे हैं मेरे पास, 2 यूनिट में 24 घंटे में ख़त्म कर लूँगा। आधे घंटे बाद थोड़ा आपने रेस्ट किया, फिर आप फिर उठा के बैठ गए। अब आप जब दोबारा करने बैठोगे तो आपको पुराना जो आपने किया आधे घंटे पहले, वो आप थोड़ा सा आप देखना, आपको भूलते हुए आपको नज़र आएगा कि भाई मैं ये चीज़ भूल रहा हूँ मैं, क्योंकि आपके पास 2 यूनिट करने का टाइम है, अभी 24 घंटे हैं। आपने दोबारा उसे रिकॉल किया, फिर आगे बढ़े, आधा घंटा आपने फिर स्टडी किया, फिर आपने छोड़ दिया। ऐसे ऐसे करके आपने उस 24 घंटे में पूरी 2 यूनिट ख़त्म कर ली। अब एक दिन में आपने सिर्फ मैथ ही किया है, यह आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आपने 24 घंटे में सिर्फ मैथ किया है, याद क्यों नहीं रहेगा? बिल्कुल रहेगा, क्योंकि आपने एक दिन में सिर्फ मैथ ही किया, उसके अलावा और कुछ किया ही नहीं ना, माइंड डाइवर्ट हुआ ही नहीं आपका। याद रहेगा या नहीं रहेगा? बिल्कुल रहेगा। नेक्स्ट डे आपने इंग्लिश उठाया, मुझे 2 चैप्टर तो मुझे करना ही करना है किसी भी हालत में। 2 चैप्टर पूरे 24 घंटे में आपने 2 चैप्टर ख़त्म कर लिए। फिर इसके बाद नेक्स्ट डे सोशल साइंस उठा लो, उसके नेक्स्ट डे साइंस उठा लो, उसके नेक्स्ट डे कुछ उठा लो। ऐसे ऐसे करके जब आप करोगे तो आप देखो मैं बोल क्या रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि आपने 24 घंटे में आपने 2 चैप्टर इंग्लिश के ख़त्म करे, 24 घंटे में आपने 2 चैप्टर साइंस के ख़त्म कर लिए। और चैप्टर होते ही कितने हैं? 10, 12, 15, 20, मैं ज़्यादा बोल दिया मैंने, थोड़े कम ही होते हैं। अब 24 घंटे में आप एक चैप्टर भी अगर आप ले रहे हो, पूरे ईयर में 365 डेज होते हैं, 365 डेज, कितनी बार रिपीट होगा ये टाइम टेबल? कितनी बार रिपीट होगा? यहाँ आप स्टडी के हिसाब से टाइम टेबल बना रहे हो, आप टाइम टेबल के हिसाब से स्टडी नहीं कर रहे हो। एक चीज़ पॉइंट मेरा नोट करिएगा, मैंने दोबारा बोल रहा हूँ, मैंने क्या बोला, आप यहाँ स्टडी के हिसाब से टाइम टेबल बना रहे हो, टाइम टेबल के हिसाब से स्टडी नहीं कर रहे हो। समझ गए? ये वाला टाइम टेबल आपका कितनी बार रिपीट होगा, और जब ये चीज़ रिपीट होगी तो आपका माइंड बार बार उस चीज़ को रिपीट करेगा। क्यों? क्योंकि टाइम टेबल छोटा है, स्टडी लेवल जो रहेगा वो आपके लिए छोटा पड़ेगा। आज मुझे सिर्फ साइंस ही करना है, साइंस 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 और साइंस। साइंस के हिसाब से आप चाहो तो आप एफबी यूज़ करो, व्हाट्सएप यूज़ करो, क्योंकि आज के टाइम पे नॉर्मल है, तो वहाँ भी आप साइंस ही यूज़ करो।
एफबी पे कुछ साइंस के हिसाब से देख लिया, कुछ साइंस से जुड़े लोगों का आपने एफबी पे सर्च कर लिया, कुछ गूगल पे सर्च कर लिया। आप जब भी आप कहीं भी जाओ, आप जिस डे में आप जो चीज़ पढ़ रहे हो, आप उसी डे में आप अपने सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे भी आप वो चीज़ें आप देख सकते हो। तो आपको क्या, उस डे में आपको सिर्फ वही चीज़ याद रहेगी, हाँ मैंने ये चीज़ करी है। वो चीज़ आपकी रिपीट होगी, बार बार रिपीट होगी, 365 दिन रिपीट होगी। इस चीज़ में आप एक चीज़ नोट करना कि आप इसमें छुट्टियाँ भी ले सकते हो बीच में। जैसे आपकी स्कूल्स की छुट्टी लगती है संडे की हो गई, आप अपने टाइम टेबल पे भी संडे की छुट्टी रख लो। क्यों? क्योंकि आप यहाँ बहुत ज़्यादा स्टडी कर रहे हो, वो भी कम टाइम में, और आपको याद भी रह रहा है। क्योंकि 365 दिन में सिर्फ 6 सब्जेक्ट तो हैं ही, और 6 सब्जेक्ट में आप एक दिन में आप 2 चैप्टर तो आप कर ही रहे हो। मतलब कि आपने 4 महीने में आपने पूरा टॉप, मैं बोल रहा हूँ आप 98% ला सकते हो उस चीज़ से। ये तो एक टाइम टेबल हुआ। अब हम टाइम की वैल्यू समझेंगे। टाइम की वैल्यू क्या होती है? हम टाइम को, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, हम टाइम को सिर्फ डेली रूटीन के लिए यूज़ कर रहे हैं, काम के हिसाब से टाइम मैनेज कर रहे हैं, टाइम के हिसाब से काम मैनेज नहीं कर रहे हैं। अब हमें यहाँ उल्टा करना है। हम सब्जेक्ट वाइज हम टाइम टेबल बना रहे थे, अब हमें यहाँ टाइम के हिसाब से अपना काम करना है। क्यों? क्योंकि वो तो सिर्फ एग्ज़ाम के लिए था, ये आपकी पूरी लाइफ के लिए रहेगा। ठीक है? तो इसमें आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आप ये देखो कि आप लाइफ में बनना क्या चाहते हो। वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको कितना टाइम लगेगा वो देख लो। अगर आपको लगता है कि वहाँ मुझे पहुँचने में 6 साल लगेंगे, तो अब आप अपने हिसाब से टाइम मैनेज करो, और अपने हिसाब से टाइम मैनेज करते हो तो आप देखो कि आपको वहाँ को पहुँचने में कितना टाइम लग रहा है। एक नॉर्मल आपने देख लिया कि 6 साल तो वहाँ लगते ही हैं सबको जाने के लिए, आपको कितना टाइम लग रहा है, क्योंकि सबके रूटीन अलग हैं, सबकी लाइफ अलग है। नॉर्मल 6 साल लगता है, कौन वहाँ कितने साल में पहुँच जाएगा ये कोई नहीं जानता। हो सकता है आप 10 साल में पहुँचो, हो सकता है आप 2 साल में ही पहुँच जाओ, हो सकता है आप 6 साल में पहुँचो, एवरेज टाइम में पहुँचो, होता है ना सर। तो अब आपको ये देखना है, आप जो नॉर्मल काम जो आप करते हो डेली रूटीन में, जो अपने आप हो जाता है वो आप छोड़ दो, उसके लिए कोई टाइम नहीं है। उसके लिए तो आप जैसे आप सुबह उठे, फ्रेश होने गए, आपने ब्रश उठाया, ब्रश करना शुरू कर दिया, आपने डिनर करा, ये नॉर्मल है, इसके लिए कोई टाइम नहीं है। इसके लिए तो आप जैसे उठो वैसे ही ख़त्म करना, चीज़ें शुरू कर दो। इसके लिए भी अगर आप टाइम रखोगे कि नहीं मुझे 5 मिनट या 10 मिनट मुझे ये करना, ब्रश करना है, ये करना, नहाना है, धोना है, ये करना, तो वो टाइम आपने फिक्स कर दिया कि उस टाइम पे आप कुछ और नहीं कर सकते, आपको वो चीज़ करना ही पड़ेगी, क्योंकि वो टाइम भी वहाँ उसमें इंक्लूड हो जाएगा ना, आपके टाइम टेबल में आपके इंक्लूड हो रहा है कि 5-10 मिनट मुझे वहाँ भी वेस्ट कर रहा हूँ मैं, तो आपको वहाँ वेस्ट नहीं करना है। 24 घंटे में से ये चीज़ हटा दो। अभी ये चीज़ें करने के बाद भी आपके पास 24 घंटे हैं, आप ये सोचो। ठीक है? अब ये सारी चीज़ें करने के बाद आप सबसे पहले अपने गोल के हिसाब से काम देखो कि मुझे अपने गोल के हिसाब से काम क्या करना है। अगर आपको लगता है कि मैं अपने गोल के हिसाब से अभी बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा हूँ, तो आप बहुत पीछे हैं। सबसे पहले तो आप अपने गोल के हिसाब से काम करना शुरू करिए। आपके माइंड को आप स्टडी करने का मौका दीजिए अपने गोल के ऊपर, क्योंकि स्टडी बहुत पावरफुल चीज़ है। जब तक आप अपने गोल के ऊपर स्टडी नहीं करोगे, आप आगे नहीं पहुंच पाओ। कितने लोगों से आप पूछोगे, वो लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। मैंने हमेशा एक चीज़ देखी, एक्सपीरियंस होल्डर जो होता है वो अपना एक्सपीरियंस देता है, जब वो सिर्फ वही एक्सपीरियंस देता है जो उसके साथ हुआ है, चाहे अच्छा हुआ हो या बुरा हुआ हो। इस चीज़ के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है, एक सेमिनार ले चुका हूँ मैं इस चीज़ के ऊपर, आप वो देखिएगा वो वाला वीडियो, कि एक्सपीरियंस होल्डर जब भी सामने वाले को अपना एक्सपीरियंस देगा, तो वो सिर्फ वही एक्सपीरियंस देगा जो उसके साथ हुआ है, जो लाइफ में हुआ है उसके साथ। वो ये तो नहीं बोलेगा कि नहीं अगर मेरे साथ कुछ गलत हुआ है तो आपके साथ अच्छा हो सकता है, पॉसिबल है, पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा है, क्योंकि उसका काम करने का तरीका अलग हो सकता है, आपका अलग है, दोनों की लाइफ अलग है। हो सकता है उनने कुछ गलत तरीके से करा हो, तो वो ये बोलते हैं कि भाई ये चीज़ अच्छी नहीं है, ये वाला गोल अच्छा नहीं है, ये वाला छोड़ दो। हो सकता है कि शायद आप अलग तरीके से काम करो तो आप उस गोल तक पहुंच जाओ। यही होता है ना हमेशा। तो सबसे पहले आप अपने गोल के ऊपर स्टडी करना शुरू करें। भले ही आप पूरे दिन में, मैं मिनिमम 1 घंटा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं आपकी लाइफ को जानता नहीं हूँ कि आपकी लाइफ कैसी है। हो सकता है आपकी लाइफ में इतने ज़्यादा काम हो कि आप 1 घंटा भी ना दे पाओ, पर 1 घंटा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि स्टार्टिंग में आपको 1 घंटा तो देना पड़ेगा। जब आप 1 घंटा दोगे, आपको उसमें इंटरेस्ट होना शुरू हो जाएगा। पहले दिन 1 घंटा दिया, दूसरे दिन 1 घंटा दिया, तीसरे दिन 1 घंटा दिया, फिर थोड़ा सा बढ़ा, 1 घंटा 10 मिनट, 1 घंटा 20 मिनट, ऐसे ऐसे करके आप जब बढ़ाते जाओगे,
आपको हर जगह आपको सिर्फ अपना गोल ही नज़र आएगा। अभी आप स्टडी कर रहे हो, फिर आप प्रैक्टिकली भी करना शुरू कर दोगे। जैसे कि सपोज करो कि कोई ऐसा बंदा है जो एक टीचर बनना चाह रहा है, सक्सेसफुल टीचर। आज के हमारे टाइम पे हैं बहुत बड़े बड़े ऐसे टीचर्स हैं जो लाखों की फ़ीस लेते हैं, जो पढ़ाते हैं। तो टीचर बनना ही बहुत अच्छी बात है, आप लोगों को सिखा रहे हो, ठीक है। अब आप जब टीचर बनना चाहते हो, सबसे पहले तो आप अपने सब्जेक्ट के, किस टीचर आप बनना चाह रहे हो, किस सब्जेक्ट के, आप वो देखो। अगर आपको लगता है कि मैं हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ करना चाह रहा हूँ, टीचर बनना चाह रहा हूँ, आप सिर्फ हिस्ट्री के बारे में नॉलेज दो, फालतू चीज़ें छोड़ दो। क्या आपको लगता है कि मैं किसी और सब्जेक्ट में पीएचडी करना चाह रहा हूँ, सिर्फ उसी चीज़ को मैं पढ़ाना चाह रहा हूँ। जैसे सपोज़ करिए कि आप बिज़नेस के, अगर आप टीचर हैं, बिज़नेस सिखाते हैं लोगों को। जैसे कि मैं एक सीईओ कोच हूँ, मैं सारी चीज़ें बताता हूँ। जो बिज़नेस ओनर्स ने जो करोड़ों रुपए लगाया, अरबों रुपए लगाया, अब उनको कोई प्रॉब्लम आ रही है, या पैसा डूब रहा है, या कंपनी नुकसान में जा रही है, तो अब ऐसा तो है नहीं कि आप जिस चीज़ से आप कमा रहे हो वही चीज़ आपका नुकसान में जा रहा है। आप पैसा लेकर कहाँ से आओगे कि आप उसमें और पैसा डालो? गवर्नमेंट भी आपको इतना पैसा प्रोवाइड थोड़ी ना करेगी। कितना लोन लोगे गवर्नमेंट से? जब गवर्नमेंट को दिखेगा ही नहीं कि आप अर्न कर रहे हो, तो वो आपके ऊपर बिलीव कैसे करके करेगी? लोन क्यों देगी आपको? और नॉर्मल लोग लोन थोड़ी ना है, 10, 5 लाख 50 लाख का लोन नहीं होता उन लोगों का। उन लोगों का करोड़ों अरबों का लोन होता है, 200 करोड़, 250 करोड़, 2000 करोड़। इतना पैसा लॉस में जा रहा है, क्या करोगे? मैं वो चीज़ करता हूँ। अच्छा, सपोज आप मेरे ऊपर बात करते हैं, चलिए। मैं सीईओ कोच हूँ, ये सारी चीज़ें बताता हूँ, कहाँ नुकसान हो रहा है, टीम वर्क काम नहीं कर रहा है ठीक से, मैनेजमेंट काम नहीं कर रहा है, एचआर में कोई प्रॉब्लम है, ऑफिस में कोई प्रॉब्लम है, क्या है। आप अगर आप ये सारी चीज़ें आज के टाइम पे अगर आप ये किसी को बोल दे कि भाई वास्तुशास्त्र आपका ठीक नहीं है, आपका ऑफिस का एंट्रेंस गलत है, इस फील्ड में आप काम कर रहे हो तो इस तरीके से आप काम करो, या वहाँ पे पूजा करो, पूजा पाठ करवाओ, रामायण करवाओ, ये चीज़ें नहीं होती आज के टाइम पे। वो ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि हम कुछ चीज़ नहीं कर रहे हैं तो हमें वहाँ पूजा करनी चाहिए, कुछ अपने अपने लेवल पे सब करते हैं। मैं ये चीज़ें नहीं मानता। मुझे ये लगता है जो करोगे वो आप अपने 2 हाथों से करोगे, अपने माइंड से करोगे तो ही आप कर पाओगे। दिल की संतुष्टि के लिए आप करो, सारी चीज़ें अच्छी हैं, पर इतना ओवर नहीं कि आप उसमें अपने दिलो दिमाग पे आप वो चीज़ बिठा लो कि अगर मैं नुकसान में जा रहा हूँ तो उसका कोई कारण वास्तुशास्त्र भी हो सकता है। ये चीज़ गलत है, ऐसा नहीं होता। अगर आप नुकसान में जा रहे हो तो उसमें गलती, हाँ, ये नहीं बोल रहा हूँ मैं कि गलती आपकी है, पर हो सकता है कि आपके मैनेजमेंट की गलती हो। तो मैं वो चीज़ बताता हूँ कि आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। अब अगर मैं बात अपनी कर रहा हूँ तो इसमें मैं बिज़नेस सिखा रहा हूँ, तो मतलब कि मैं जो भी चीज़ मैं कर रहा हूँ डेली रूटीन में, मैं बिज़नेस से जुड़े काम ही करता हूँ। सुबह मैं उठा, डाल, सारी चीज़ें मैंने करी, जो भी आप लोग करते हो वही मैं करता हूँ, सारी चीज़ें, खाना पीना, ये वो सारी चीज़ें। फिर इसके बाद ऑफिस जाना, ऑफिस में जाने के बाद फिर अपना डेली रूटीन चेक करना, आज क्या क्या है, कैसा है, किस कंपनी वाले से बात करनी है, किस बिज़नेस ओनर से बात करनी है, कहाँ सेमिनार देना है, कहाँ जाना है, कहाँ सेमिनार की नेक्स्ट डेट क्या है, टीम, मेरा भी बिज़नेस है, मुझे भी अपना बिज़नेस देखना है, सारी चीज़ें। या अगर मैंने नेट खोला, अगर मैं नेट पे बैठा, सबसे पहले मैं व्हाट्सअप या ऐप भी अगर मैं यूज़ करता हूँ तो मैं सिर्फ उसी लेवल पे यूज़ करता हूँ जहाँ मुझे ज़रूरत है। मैं ये चीज़ें नहीं करता। ऑफिस में मैं बैठा हूँ, मैंने एक पिक लिया, सेल्फी लिया अपना और पोस्ट कर दिया कि अभी मैं अपने ऑफिस आया हूँ इतने बजे और फिर इसके बाद मैं ये करूँगा। इन चीज़ों में टाइम कितना वेस्ट होता है आपको पता है? दिन में 1 बार 2 बार 3 बार कितने बार करोगे आप? ये चीज़ें नहीं करना है। मैं जब गूगल पे बैठता हूँ तो मैं वही चीज़ सर्च करता हूँ जो मेरे लिए अच्छी साबित हो, ठीक है। अब अगर मैं किसी बिज़नेस ओनर के पास अगर मैं गया हूँ, उसकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने गया हूँ, तो मैं वहाँ सिर्फ बिज़नेस की ही बातें करूँगा ना, या उसकी फैमिली की बात तो नहीं करूँगा। आपकी फैमिली में क्या चल रहा है, मुझे क्या लेना देना उसकी फैमिली में क्या चल रहा है, या उसे क्या लेना देना मेरी फैमिली में क्या चल रहा है। वो मुझे चार्ज पे कर रहा है मेरा, उसके बिज़नेस को खड़ा करने के लिए, दोबारा उसके बिज़नेस को स्टेबल करने के लिए, या वह जैसा वो चल रहा था उससे और अच्छा कई गुना बनाने के लिए वो मुझे चार्ज पे कर रहा है। चार्ज कुछ भी हो सकता है,
लाखों में हो, करोड़ों में हो, कुछ भी हो, जितनी मेरी फीस हो वो मुझे मेरी फीस पे कर रहा है, तो मैं क्यों पूछूं कि उसकी फैमिली में क्या चल रहा है, या उसे क्या लेना देना मेरी फैमिली में क्या चल रहा है। यही हम लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। हमारा गोल जो है, हम उस गोल से भटक जाते हैं। हम जब किसी लोगों से मिलते हैं, जैसे कि कई बार मेरे पास लोग जो आते हैं, सर हमारे साथ ये प्रॉब्लम है, सर हमारे साथ वो प्रॉब्लम है, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फालतू की बातें भी शुरू कर देते हैं। सर आप ऐसा क्या कर रहे हो, ये है वो है, फैमिली में क्या चल रहा है, या आप यहाँ मूवी देखने क्यों नहीं जाते, वहाँ क्यों नहीं जाते। अरे भाई क्या लेना देना इन चीज़ों से, लाइफ बहुत छोटी है भाई। हुँ? बहुत छोटी सी लाइफ है। आजकल ट्रैफिक इतना ज़्यादा हो गया, गाड़ियाँ इतना ज़्यादा हो गई, कब आपका एक्सीडेंट हो जाए। आप तो बहुत अच्छे से गाड़ी चला रहे हो, सामने वाला कोई आया, आपका एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, दुनिया छोड़ दी आपने, चले गए आप दुनिया से। क्या किया आपने अपनी फैमिली वालों के लिए। तो उन फालतू चीज़ों पे टाइम ही मत दो ना। आप सबसे पहले अपनी लाइफ सिक्योर करने की कोशिश करो। जब लाइफ सिक्योर हो जाए, आपको लगता है कि हाँ मैं सक्सेसफुल हो गया हूँ, तब आप ये सारी चीज़ें फालतू टाइम करो ना, फालतू चीज़ें करो। देखिए, आप सोचते हैं कि अगर आप टीनेजर्स हैं या आपकी जो अभी एज है उसमें फ्रेंड है तो आप वो चीज़ छोड़ देंगे तो फिर बाद में पता नहीं क्या होगा। यार अभी अगर आपके पास पैसा ना हो तो कोई आपको पूछेगा भी नहीं, या अगर गलती से अगर वो लोग सक्सेस हो गए तो वो आपको वैसे भी छोड़ देंगे। ये एक फैक्ट है लाइफ का। तो जाहिर सी बात है ना कि आप सक्सेस हो जाओ। आपको लगता है कि मैं सक्सेस होने के बाद भी उनको नहीं छोड़ूंगा, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। आप सक्सेस हो जाओ, आप उन लोगों को भी सक्सेस का रास्ता दिखाओ, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि अगर वो सक्सेस हो गया, उसने आपको छोड़ दिया, तो आप तो कहीं के नहीं रहे ना। आप जिन दोस्ती यारी के लिए आप सोच रहे थे कि मैं ये काम नहीं करूँगा, मैं ये काम नहीं करूँगा, या मेरे दोस्त छूट जाएंगे, तो वो सक्सेस हो गया, उसने आपको छोड़ दिया, अब आप क्या करोगे। गलत है ना ये। तो ये जब आप अपने गोल से रिलेटेड काम करोगे तो धीरे धीरे करके आप अपने गोल तक पहुंच ही जाओगे। पर प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि आपको काम करना पड़ेगा। मेरा माइंड ऐसा हो गया है कि रात को जब मैं सोने भी जाता हूँ ना, तो मैं काम के बारे में सोचते सोचते सो जाता हूँ। कई बार मैं सपनों में भी काम ही देखता हूँ, और कई बार ऐसा होता है कि मुझे वो चीज़ सपने में आती है कि मैंने ये चीज़ नहीं करा, मैंने वो चीज़ नहीं करा। अभी क्या है, ये सपने कैसे आ रहे हैं, ये सपने इसलिए आ रहे हैं क्योंकि दिन भर मेरा माइंड उन्हीं कामों में लगा हुआ रहता है, तो वही चीज़ सपनों में आ रही है। तो टाइम मैनेज की जो हम बात कर रहे थे, वो टाइम मैनेज समझ में आया कैसे करना है। कि टाइम मैनेज, सबसे बड़े टाइम मैनेज तो यही हो गया कि भाई आप अगर अपने गोल से रिलेटेड सारे काम करोगे, इससे बड़ा टाइम मैनेजमेंट और कुछ भी नहीं है। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप फालतू काम मत करो, दोस्तों के साथ मत घूमो, या फैमिली को टाइम मत दो, मूवीज़ मत देखो। एक सबसे सिंपल सा मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। आप अगर मूवी देखने जा रहे हो, ठीक है ना, आप वही मूवी देखो जो आपके गोल के पास आपको ले जाए, गोल से रिलेटेड कोई आपको इन्फॉर्मेशन मिले, वो मूवी देखो। फ्रेंड सर्कल अगर आप अपना रख रहे हो, आप वो फ्रेंड सर्कल रखो जहाँ आपको हेल्प मिले अपने गोल से रिलेटेड। आप क्रिकेटर बनना चाह रहे हो, आप कोई क्रिकेटर की आपको कोचिंग क्लासेस वगैरह ज्वाइन कर लो, वहाँ आपके फ्रेंड सर्कल बहुत सारा, बहुत बढ़ जाएगा फ्रेंड सर्कल। बहुत अच्छे अच्छे फ्रेंड आपके बन जाएंगे, क्रिकेट से रिलेटेड बन जाएंगे, जो सिर्फ क्रिकेट की बातें करते हैं। ये आपका फ्रेंड सर्कल हो गया। आपको लग रहा है मैं रास्ते में जा रहा हूँ ड्राइव करते हुए, तो आप अपनी कार में, या अगर बाइक आप यूज़ करते हो, बाइक से जा रहे हो, या अगर आप पैदल अगर जा रहे हो, आप अपने कान में हेडफोन लगा लो, आप वो ऑडियो आप डाउनलोड कर लो, जिससे आपको हेल्प मिले आपके गोल तक जाने के लिए। वो टाइम भी आपका कवर हो गया। आप कॉलेज में हो, अगर आपको टाइम मिल रहा है, आप अपने साथ नॉवेल रखो, अपने गोल की नॉवेल रखो। बहुत से ऐसे ऑथर्स हैं जो कि हर एक पर्टिकुलर फील्ड के राइटर मिल जाएंगे आपको। आपको लगता है कि मैं एडवोकेट बनना चाह रहा हूँ, तो एडवोकेट की आप राइटर लोगों की बुक्स आप पढ़ो, उसमें आपको बहुत सा नॉलेज मिलेगा। क्योंकि क्या होता है कि यही एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, हम लोग ये सोचते हैं कि जब हम काम शुरू करेंगे तब हम ये सारी चीज़ें देख लेंगे अपने गोल से रिलेटेड, पर तब आप बहुत लेट हो जाते हो। पढ़ने का आपको टाइम ही नहीं मिलता, क्योंकि काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और जब आपको नॉलेज ही नहीं होगा तो आप काम करोगे क्या। अब
ये हो गया आपका टाइम मैनेजमेंट। डेली रूटीन में आपने अपने गोल को, सारी चीज़ों को आपने उतार लिया। अब मैं ये कहूँगा कि जब आप डेली रूटीन में अपने गोल के लिए आप काम कर रहे हो, तो आप मुझे बताओ कि अभी आप एक नॉर्मल लाइफ जी रहे थे, अब आप अपने गोल के साथ जियोगे। आधा टाइम तो आपने वहीं कवर कर लिया ना। आधा क्यों? क्योंकि जब आप धीरे धीरे आप ये चीज़ें करना शुरू कर दोगे, 2 साल 3 साल में आप पूरा अपना गोल अचीव कर लोगे। क्यों कर लोगे? क्योंकि आपके गोल के बारे में आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिल जाएगा, मुझे कहाँ से कहाँ जाना है। राइटर्स लोगों को आप पढ़ोगे, आपके आइडल्स लोगों को आप जानोगे, समझोगे, उन सेमिनार्स को आप अटेंड करोगे आपके गोल से रिलेटेड। मैं बोल रहा हूँ डेफिनेटली आपके सारे काम होंगे। फिर आपका माइंड भी एक सेटअप हो जाएगा, मुझे सिर्फ यही चीज़ करना है। कई बार ऐसा होता था मेरे साथ कि मैं जिन सेमिनार्स में जाता था, मुझे जब लगता था कि इस सेमिनार में मेरे लायक कुछ है नहीं, तो मैं उठ के आ जाता था वहाँ से। ऐसा नहीं कि मैं कुछ नया नहीं सीखना चाहता था, इसीलिए क्योंकि मुझे पता चल गया कि यहाँ कुछ सीखने लायक है ही नहीं, अपने लिए सीखने लायक नहीं है। जाहिर सी बात है, अगर मैं बिज़नेस से रिलेटेड, अगर मैं बिज़नेस सेमिनार अगर मैं अटेंड करूँ तो मेरे लिए फ़ायदे वाली चीज़ है ना। अगर आप बोलो कि वहाँ हिस्ट्री के बारे में कुछ बताया जा रहा है, तो वो मेरे लिए क्या काम मायने रखेगा बताइए आप? कोई मायने नहीं है। यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं, मुझे बहुत अच्छे से पता है, या तो वो मोटिवेशन के लिए यहाँ है, या वो बिज़नेस से रिलेटेड के लिए आए, या वो अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा परेशान है इसलिए आए। ऐसा तो है नहीं कि वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश हैं, बोले यहाँ भी चलते हैं अपन, 4 लोगों को खुशी बांट देंगे अपन। ऐसा तो होता नहीं ना। तो ये एक सबसे बड़ी चीज़ है हमारी लाइफ की। तो आगे से आप जो भी करें, अपने गोल को ध्यान में रखते हुए करें, सक्सेस बहुत जल्दी मिलेगी आपको। और अगर ऐसा आप करते हैं तो आई एम डैम श्योर कि आपका जो भी गोल है, जो भी आप बनना चाह रहे हो, बहुत जल्द आप बन जाओगे। आपकी लाइफ के लिए, आपकी फ्यूचर्स के लिए, जो भी लोग हैं, जो भी फ्यूचर में बनना चाह रहे हैं, उसके लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।